पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कश्मीर के लोग, मैं खुद, जी हम निंदा करते हैं ऐसे किसी भी टेररिस्ट अटैक की। और ये भी मैं मानता हूं कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। और एट द सेम टाइम जो ये कहेगा कि सुसाइड बॉम्बिंग किसी तरीके का मार्टरडम होता है, वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है, गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है और मिसगाइड किया जाता है लोगों को। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये हम कॉन्डमनेशन देते हैं, इस कॉन्डमनेशन के साथ हम देखते हैं कि दूसरे साइड से प्रोफाइलिंग ऑफ कश्मीरी की जा रही है। हर एक मुस्लिम कश्मीरी, एजुकेटेड मुस्लिम कश्मीरीज को ये कहा जा रहा है कि ये जिहादिस्ट है। प्रोफाइलिंग कश्मीरी नहीं, कौन कह रहा है? और ये कौन कह रहा है? ज़ुहैब देखिए यहां सर, ये आपको क्लियर करना होगा। देखिए हवा में बात करने से बहुत सेंसिटिव मामला है ज़ुहैब यूसुफ मीर साहब। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सेंसिटिव मामला है। जी, और इसको सिर्फ हवा में इस तरह से कहना कि किसी मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, किसी कश्मीरी को परेशान किया जा रहा है, आखिर कौन ये कह रहा है? जी देखिए आई डोंट नो इफ यू कैन फोकस ऑन माय, अगर आप फोकस करना चाहते हैं मेरी मोबाइल पे, ये देख लीजिए। दिल्ली ब्लास्ट प्रोब, ओवर 2000 कश्मीरीज टेनिस्ट एंड टेनेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चनड इन फरीदाबाद। ये देख लीजिए। अगर आप देख सकते हैं, इसको फोकस करेंगे। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखिए, कहीं अभी दो दिन पहले की बात है, ढोडा कश्तवार से एक टीम जा रही थी आसाम में। उनको तिनसुकिया जो रेलवे स्टेशन है उन पे नीचे उतारा गया लोकल्स ने। 44 लोगों को जो वहां पे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उन्हें गाड़ी से नीचे उतारा गया और लोकल्स ने इंटरवीन किया और बोला कि ये सारे टेररिस्ट हैं, इनको पकड़ो। और इसके बाद वहां की जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस को आना पड़ा उनको छुड़ाने के लिए। तो ये जो माहौल कश्मीरियों के खिलाफ फैलाया जा रहा है, जीनोफोबिया फैलाया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? ये तो यही मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि गांधी को किसने मारा, जिसने गांधी को मारा वो उन धर्म के लोग भी टेररिस्ट थे। जिसने राजीव गांधी को मारा वो लोग भी टेररिस्ट थे। जिसने इंदिरा गांधी को मारा वो भी टेररिस्ट थे। हमने तो ये सब नहीं कहा। टेररिज्म का कोई भी धर्म नहीं होता है। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बता दूं, एंड आई नीड टू पुट दिस इनटू हुरैरा साहब, एक मिनट, आई एम रियली सॉरी, यू हैव टू लिसन टू मी, एक मिनट। मैं आई हैव टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव। एवरी टाइम कहीं पे भी, जैसे बाइसरन इंसिडेंट हुआ, सारा कश्मीर बाहर निकला, जुलूस निकाले, पॉलिटिकल पार्टीज, हर किसी ने बोला कि हम इस चीज की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर टाइम कहीं पे टेररिस्ट अटैक होता है या रेड फोर्ट में हुआ, निंदा करते हैं इस चीज की। तो आप बर्डन हमें हर टाइम जुलूस तो नहीं निकाल सकते ना। हम अपनी इंडियननेस कितनी बारी प्रूव करें। और दूसरी बात, जो जब एक ज्यादा बड़ी घटना हुई है, आप मेरी बात सुनिए ज़ुहैब, मैं ये कह रहा हूं कि क्या जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? बाइसरन के बाद एब्सोल्युटली, बाइसरन के बाद, रेड फोर्ट के बाद, वाई डोंट यू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी? सिक्योरिटी लैब्स के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? कोई इस्तीफों के बारे में क्यों नहीं कोई बात कर रहा है? कोई सिक्योरिटी लैब्स और फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है? आप नक्सलवादियों को, जब आजकल नक्सलवादी जब भी ब्लास्ट होते हैं या कोई नक्सलवाद में इन्वॉल्व होता है, उसे आजकल की डेट में अगर कोई पढ़ा लिखा हो, उसे आप अर्बन नक्सल कहते हैं, उसे आप हिंदू टेररिस्ट क्यों नहीं कहते? यहां पे किसी तरीके का कोई मानसिकता आप मजहब के आईने से इसे देख रहे हैं ज़ुहैब, आप इसे मजहब के आईने से देख रहे हैं। आप लोग इसको क्योंकि रेशियली प्रोफाइल किया जा रहा है, चलिए ठीक है, क्योंकि इस्लाम को डिग्रेड किया जा रहा है। मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी बोला जा रहा है। ज़ुहैब देखिए, आपका जवाब ले लेता हूं, और वो बिल्कुल ज़ुहैब साहब आपका जवाब ले लेता हूं। ज़ुहैब साहब आपका जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। कार्तिक जी, मैं उसके बाद आपके पास भी आ रहा हूं। जिस तरह से यहां पर ज़ुहैब कह रहे हैं कि दरअसल कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है, खासतौर से जो मुसलमान है उन्हें परेशान किया जा रहा है, यानी मजहब देखकर एक तरह से परेशान किया जा रहा है। और इस पर सिर्फ ये ज़ुहैब साहब का बयान नहीं, आप देखिए पीडीपी की तरफ से इल्तिजा मुफ्ती का ऐसी बयान आया, महबूबा मुफ्ती जी का बयान आया, उमर अब्दुल्ला का बयान आया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया। तो इस तरह के कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टियां हैं वो लगातार इसे शक की नजर से इस जांच पड़ताल को देख रहे हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया।
मेरी नमस्कार। आई एम सॉरी, मैं देखिए मैं भी आपको शक की नजर से नहीं देख रहा हूँ। इन्हीं मैं को ये बुलवा प्रोफाइलिंग लीजिए, को, कश्मीरियों की इनका प्रोफाइलिंग अकेले का इंटरव्यू को करवा लीजिए, फिर ये उसको बाकी वालों को उसको क्या उसको बुलाने का शक की फायदा नजर से बोलेगा देख रहा हूँ। साहब। 10-10 जी मिनट के लिए ये बोलेंगे जी तो बाकी वाले बेचारे अपनी बात कब कहेंगे। ये नहीं नहीं रिपोर्ट ही ठीक हैज है, टेकन कंटिन्यू मोर देन कीजिए 10 सर। मिनट्स आई थिंक। हम्म अब बात ये आती है कि देखें, सबसे पहली बात ये है कि दिक्कत ये है, आप समझिए दिक्कत कहाँ पर आती है। प्रॉब्लम आती है कश्मीर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये खुद को खैरख्वाह समझती है और खासकर कश्मीरियों की खैरख्वाह समझती है। ये कितने बड़े खैरख्वाह हैं कश्मीरियों के, तो वो जो 1.5 लाख कब्रों में जो है ना, उनसे पूछिएगा कितने बड़े खैरख्वाह हैं ये। इनसे पूछिएगा जिन लोगों की पैलेट गन से आपने आंखें निकलवा दी थी, जिनके अभी तक बेचारों को शेल्स जो लगे हुए हैं, उनके कितने बड़े आप खैरख्वाह रहे हैं। कितने बड़े खैरख्वाह हैं आप कि अबू दुर्जाना जैसे टेररिस्ट की जबरन निकाह पुलवामा की मासूम बच्ची के साथ करवाने की फिराक में आप लोग और आपके नेता लोग घूमते रहे। एनआईए की चार्जशीट निकाल के देखिएगा कितने बड़े खैरख्वाह हैं आप कि अबू हमजा जैसे टेररिस्ट का आप मदद ढूंढ रहे थे चुनाव जीतने के लिए। तो कम से कम आप कश्मीरियों के खैरख्वाह बनना छोड़ दीजिए। दूसरी बात जो ये कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने को, क्योंकि आपके चैनल ने भी जो मेरी 3 दिन पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई थी, तो मैंने एक ही बात कही थी उसके अंदर कि आप जैसे नेताओं की वजह से हम सभी के सभी एक ही ब्रश के साथ हमें पेंट किया जाता है। और ये मत सोचिएगा कि केवल आप कश्मीरियों की बात करते हैं, जम्मू का भी कोई बाहर जा रहा है उसके लिए भी आज दिक्कत है। दिक्कत है आपके नेता, दिक्कत है जो आपके नेता जो कभी भी लोगों को जोड़ने की बात नहीं करते हैं, अपने सियासी मफाद इसके अंदर ढूंढते हैं, अपनी सियासी रोटियां कैसे सेकी जाए उसको ढूंढ जाते हैं। इन पावर तो आप कहते हो, इन्हीं लोगों को आप कहते हो, इन्हीं युवाओं को, कश्मीर के युवाओं को कहते थे क्या लेने गए थे आप, टॉफी लेने गए थे, दूध लेने गए थे। आज अचानक से आपको इनका दर्ज आ गया बहुत बड़ा। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है देश के ऊपर, छोटी मोटी प्रॉब्लम है। आपके सामने देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हुआ, या नेपाल में क्या होता है, या श्रीलंका में आज से 2-3 साल पहले क्या हुआ था। एक पूरे का पूरा प्लॉट चल रहा है इस समय हिंदुस्तान के खिलाफ चल रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान को पीछे किया जाए। डीप स्टेट इसके अंदर काम कर रही है। आपका वो फेवरेट मुल्क जिसका मैंने नापाक नाम रखा है, ना पाकिस्तान, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। सभी के सभी इन्वॉल्व है। इस 148 करोड़ के मुल्क को जो सेफ रखना कोई छोटी मोटी बात है। अगर सो कॉल्ड अपने आप को डेवलप बोलने वाला अमेरिका के अगर ट्विन टावर्स के अंदर दिन दहाड़े कोई प्लेन लेके घुस सकता है, तो आज दुनिया में कौन सी जगह जो महफूज है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि हमारा दायित्व मतलब सब मिलकर उसके अगेंस्ट खड़े हो। 148 करोड़, वी आर स्टिल अ डेवलपिंग नेशन। लेट मी टेल यू वन थिंग, इसके अंदर सभी नेताओं को एक साथ इकट्ठे होना है। आपने आज तक एक बार भी नाम डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, रिस्पॉन्सिबल है। जसरोटिया जी, इस पर देखिए जसरोटिया जी, इस पर कई पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरों का बयान आया और उन्होंने कहा कि कश्मीरी कम्युनिटी को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है कश्मीरियों को दहशतगर्दी के नाम पर और दहली धमाके के नाम पर। देखिए, मैंने जो परसों की मेरी जो 3 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने कहा जब इस तरह का कोई भी इंसिडेंस होगा, ये मत सोचिए कि सिर्फ कश्मीरी, जम्मू का भी कोई कहीं पर होता है। प्रॉब्लम आती है इन सब चीजों के बाद। तो हमें क्या करना है, हमारे को ये बताना है कि भाई जो कोई रेडिकलाइज्ड है वो कोई 2-4-5% लोग है, बाकी सभी के सभी लोग हैं अमन सुकून सुख चैन चाहने वाले लोग हैं। लेकिन इनकी तो बात करें जरा। अरे उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम पे 120 लोगों को जान से हाथ गंवाना पड़ा, तब आपके ये वाले बयान कहां पर थे। महबूबा मुफ्ती साहबा के टाइम पे आप पैलेट गन चलाते थे, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तब आपके बयान कहां थे ये सारे के सारे। आज आपको अचानक से एक चीज की पैलेट गन जब चल रही थी तो बीजेपी भी सरकार में थी साथ में। महबूबा मुफ्ती के दौर में जब पैलेट गन चली है तो उसमें बीजेपी भी साथ में थी। बड़ा वाज़ेह क्वेश्चन है, मैं जवाब देता हूं। यूनिफाइड कमांड को कौन हेड कर रहा था? हु वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस प्लेस? और यूनिफाइड कमांड को जो हेड करता उसी का कोई 370 तब लगा हुआ था यहाँ पर, उसी के हाथ में सारी की सारी ताकत होती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक एलआई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था हमारे पास। जिन्होंने यूनिफाइड कमांड को हेड किया उनसे जरा पूछिए। आज अचानक से आपको सब कुछ याद आ रही है। कभी दूध टॉफी की बातें करते हो, कभी कुछ करते हो, रेडिकलाइज आप लोग करते हो। अरे मुश्किल कितनी है आपके, ये जो अभी आप बयान दे रहे हैं टीवी के ऊपर, ये बयान कितने आप दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ज़ुहैब यूसुफ जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, बहुत छोटा सा आपका जवाब इस पर। ज़ुहैब जी, फिर मैं कार्तिक जी आ रहा हूं आपके पास जी। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली बीजेपी इसको रेशियल प्रोफाइलिंग, रिलीजियस प्रोफाइलिंग की तरफ धकेल रही है, जबकि प्रॉब्लम, जबकि इसको फिक्स इस तरीके से मैंने एक बार भी अबू हुरैरा साहब, मैंने किसी मजहब का नाम लिया? फिक्स रिस्पांसिबिलिटी। नो अबू हुरैरा साहब, मैंने क्या किसी मजहब का नाम लिया? ही इज द पर्सन हु इज टॉकिंग अबाउट रिलीजन, हु इज टॉकिंग। सिक्योरिटी का कहां पे हुआ, इसके बारे में बात होनी चाहिए। फिक्स रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में बात आपको दे रहा हूं। 148 बारे में बात होनी चाहिए कि कौन है रिस्पांसिबल इसका, और ये इतना बड़ा लैप्स कैसे हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है। आप यहाँ पे चेस्ट थंपिंग कर रहे हो, आप पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो। हमने जी कम किया, उन लोगों ने ज्यादा किया, उस टाइम पैलेट गन चल रहे थे। ही इज जस्ट कंफ्यूजिंग एवरीथिंग। मैं आपको बताता हूं, द प्रॉब्लम इज कश्मीरीज आर बीइंग प्रोफाइल्ड एंड दैट इज रॉन्ग।
स्टूडेंट्स बताया ना, उनसे एसोसिएशन sympathizer of terrorists। स्टूडेंट्स कौन एसोसिएशन जाता है उनके घरों देती पे? है एक प्रेस आप गए कॉन्फ्रेंस कि दिल्ली में जिन कश्मीरियों लोगों को की जान प्रोफाइल गई किया उनके जा घर पे रहा गए है। आप? आपकी जम्मू मैडम कश्मीर महबूबा के मुफ्ती बाहर उनके घर जितने पे भी गई, सारे जितनी दिल्ली ताजर में हैं जान चले गई, वो गई उनके परेशान घर हैं। पे। लेकिन जितने भी टेररिस्टों के घर सारे पे कौन जाती है वो? हिमाचल में अरे फेरी कितने वाले चेहरे थे दिखाओगे अपने उनको लोगों वहां से को? लोग निकाला आपको जा अच्छी रहा तरह से जानते है। हैं। रेंट तभी तो जितने 3 लोगों 4 के की पार्टी कश्मीरी रह गए हो जितने पीछे। रेंट पे है आउटसाइड द स्टेट उनको वहां कोई पे हरास किसी किया जा रहा कश्मीर, ये है। कश्मीरियों को खतरा जो है ना वो आम किसी पॉलिटिकल पार्टी इन से है। लोगों के पीछे महबूबा पूछताछ मुफ्ती से लगाई कश्मीर जा रही है। को खतरा है, तो उमर जेके अब्दुल्ला से नंबरों की कश्मीरियों गाड़ियों को खतरा है। पूछा जा रहा सबसे है। बड़ा तो खतरा ये सारी ऑपोजिशन चीजों आपके के बयानों से खतरा है। मद्देनजर रखते हुए फिर दिस भी इज आप लोगों को लज्जा एब्सोल्युटली नहीं आती रॉन्ग। इस तरह ये के बयान नहीं होना देते टीवी चाहिए। पे। आप चलिए ठीक पहले है, बोलिए कि मैं सिक्योरिटी कार्तिक लैब्स चोपड़ा हुआ जी से इस कैसे? पूरे इशू को और समझ इस- लेता हूँ। और ठीक है, और ठीक है, मैं ज़ोहैब पे आ रहा हूँ दोबारा से। और जो ज़ोहैब में आ रहा हूँ। और यति जी, यति जी। नरसिंह आनंद जो है, यति नरसिंह आनंद जो है, जो बीजेपी के पहले प्रवक्ता है, जाके जरा जो वो बीजेपी के की प्रवक्ताओं बच्ची- के साथ और जो बीजेपी के लीडर्स के साथ के साथ जो क्या शेयर जवाब है करते हैं आपके पास? स्टेट, यति नरसिंह आपके पास आनंद जवाब- जो कहते हैं कि ऑल द अबू यूनिवर्सिटीज दुर्राना शुड बी का डिसेक्रेटेड। काजी बने थे आप, जिसकी बारात के अंदर आप लोग आप वहां पर डांस कर रहे थे। सारी मुस्लिम याद है यूनिवर्सिटीज अबू को दुर्राना desecrate आपको? कर दो। Who was अबू अलीगढ़ हमजा? मुस्लिम यूनिवर्सिटी जानते हैं को टेररिस्टों desecrate को कर आप? दो। उसके बारे में तो तब कोई बात जाते हैं नहीं आप कर रहे टेररिस्टों के हैं। उस अंदर? हेट मॉन्गरिंग के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज टेररिस्टों के घरों पे आप जाओ, टेररिस्टों के सिंपैथाइजर आप बनो, और हम एक मॉन्गरिंग कर रहे हैं। कश्मीरियों को पहले check your words, what are you talking? आप मुझे एक Check बात your words, what are you बताइए, कोई talking? टेररिस्ट है, How कोई obnoxious, टेररिस्ट how है, bizarre he's तो talking, यार। कोई टेररिस्ट है तो उसके आज आपको कोई लज्जा नहीं उसका है घर blast कि कर हमारे दो। लोग वहां पर अगर कोई दिल्ली में terrorist मारे है तो गए, उसके हमारे माँ लोग बाप ने गोदाम क्या के अंदर किया? शहीद हो गए, माँ लेकिन बाप ने क्या आपको किया सिर्फ और उसके? सिर्फ सियासत उसके करनी माँ है बाप इसके ने क्या ऊपर। किया? फिर टेररिस्टों के घर पे आप पहुंचोगे, फिर टेररिस्टों के घर पे जाओगे आप, यही आपने टेररिस्टों के घर पे जाओगे आंसू बहाने के लिए। अच्छी तरह से समझाते, तभी तो आपकी महबूबा मुफ्ती साहबा के बयान पाकिस्तान के चैनल दिखाता है। इसी पर चलिए तो ठीक है, आप कार्तिक जी पाकिस्तान बहुत देर दिखाता से है। वेट कर, मैं ज़ोहैब आ रहा हूँ, ज़ोहैब में आ रहा हूँ, बहुत समय मैंने दे दिया। देखिए आप लोग को मैंने समय दे दिया, कार्तिक चोपड़ा जी को सुन लेते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कार्तिक चोपड़ा जी, ये हम सभी जानते हैं, जहां से मैंने डिबेट शुरू किया था कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है, इसे मजहब का आईना लगाकर नहीं देखा जाना चाहिए। और आप देखिए कि दिल्ली में जो इतना बड़ा धमाका हुआ उसमें सभी मजहब के थे, उसमें मुसलमान भी मरे, उसमें नॉन मुस्लिम यानी हिंदू भाई भी मरे, सभी उसमें मरे। कश्मीरी भी एक भाई था जिसका जो उसमें हलाक हुआ है। तो ऐसे में लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल होती है, शक की सुई जहां पर जाती है, जहां से हमें इसके सबूत निकालने हैं, उस पर एक तरह से वावेला होता है। और आप देखिए कि कश्मीर की जो सियासी पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ये पार्टियां अब इस जांच पड़ताल को शक की नजर से देखती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो बेचारे लोग मरे हैं दिल्ली में और जो शहीद हुए नौगाम में। सबसे पहले हम ये जान ले, किसी प्रकार का कोई एथनिक प्रोफाइलिंग नहीं हो रहा। इस ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में जवाद साहब जो है, इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, इनको भी अरेस्ट किया गया है। यूपी में भी लोग अरेस्ट हुए हैं, गुजरात में भी लोग अरेस्ट हुए हैं, हैदराबाद से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये किसी एक कम्युनिटी या किसी एक एथनिक कम्युनिटी को नहीं प्रोफाइल किया जा रहा, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। इसकी जहां जहां कड़ियां इनको हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को मिलेंगी, ये जाएंगे, ये लोगों को उठाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और इस आतंकवादी हमले के आकाओं तक ये पहुंचेंगे। इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। हम सब हिंदुस्तान के संविधान को इज्जत करते हैं, को अपना भगवान मानते हैं और अपने सारे हिंदुस्तान के जितने नागरिक हैं सबको अपना भाई मानते हैं। तो किसी इस चीज में मत जाइए। ये जिस प्रकार का एक साजिश रची गई है, केवल पाकिस्तान से नहीं, ये और मुल्कों में भी इनके आका बैठे हैं जहां जहां से इन टेररिस्टों के संपर्क रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन पे सियासत मत करिए। अगर आपके सियासत के वजह से कुछ और कभी कोई ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? एजेंसियों को काम करने दीजिए। किसी एक कम्युनिटी की नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें अगर इन्होंने देखे कि उमर नबी जो है ये कश्मीरी है, तो जाहिर है कि ये इसके जितने दोस्त रिश्तेदार हैं, जितने लोगों के संपर्क में, उनसे पूछताछ करेंगे। अगर इनको यूपी में कोई मिलता है तो वैसे ही कार्रवाई करेंगे। तो आपको सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है कश्मीर में खासकर, रिक्वेस्ट है थोड़ा सब्र करें, पहले इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट निकलने दीजिए। अभी ब्लास्ट जो दिल्ली में हुआ उसमें 10 दिन भी नहीं हुए और इतनी सियासत ऑलरेडी हो गई है।
ये गलत नहीं, बात है। कार्तिक जी आप देखिए ना कि इल्तिजा मुफ्ती जी का बयान आता है, वो इसे कहीं ना कहीं एक तरह से शक की नजर से देखते हैं, जो कि सिर्फ कश्मीरियों को ही क्यों परेशान किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला का बयान तो यहां तक आता है, मौजूदा सीएम है, उन्होंने कहा कि मैं अपने जो रजिस्टर्ड गाड़ी है उससे अगर दिल्ली जाता हूं तो मुझे डर लगता रहता है कि कब मुझे मतलब मुझसे पूछताछ कर ली जाए। तो इस तरह के बयानबाजी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस जांच पड़ताल पर सवाल उठाया। अब इससे हमारे इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी एजेंसीज का मोरल डाउन होता है। आप पहले उनको तो देखिए, उनके किस तरह ये काम कर रहे हैं, किस तरह ये इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करिए, उनको सपोर्ट करिए। अभी टाइम नहीं है पॉलिटिक्स का। नहीं बिल्कुल, ज़ुहैब जो बात यहां पर कार्तिक चोपड़ा जी ज़ुहैब कह रहे हैं, आप देखिए कि नौगाम में क्या था, जो हरियाणा में जो विस्फोटक मिला था उसकी जांच पड़ताल की जा रही थी, और उसमें कौन थे? उसमें हमारे जो जवान थे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, उसमें जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है और इसके अलावा जो जांच पड़ताल की टीम थी, उसके सब जवान थे जो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और कहीं ना कहीं इसी आतंकवादी जो ये पूरा गिरोह है, जो पूरी बिदत है, इसके तार निकालने के लिए जांच पड़ताल चल रही थी, और वो एक तरह से इसमें मारे गए, वो शहीद हो गए। तो इसे शक की नजर से आखिर क्यों देखा जाता है ज़ुहैब? देखिए, अगर आप पिछले 4-5 दिनों के, मैं आपको बताता हूं क्यों शक की नजर से देखा जाता है और क्यों ये सब किया जा रहा है और ये क्यों बोले। इन्होंने कहा कि सियासत इस पे गर्म मत कीजिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उससे मोरल डाउन होता है। माई हार्ट गोज आउट फॉर द पीपल हु डाइड, जो शहीद हमारे जवान हुए, माई हार्ट गोज आउट फॉर द, मेरी पूरी दिल की सहानुभूति उनके साथ है और उनकी फैमिली के साथ है। मैं आपको बस इतना बताता हूं, आप पिछले 4 दिन के 5 दिन के प्राइम टाइम डिबेट्स देख लीजिए, चाहे वो अंग्रेजी चैनल्स हो, चाहे वो हिंदी चैनल्स हो। शाम को बीजेपी के प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे होते हैं कि इस्लाम इज जहादिस्ट, इस्लाम इज जहादिस्ट, इस्लाम इज जहादिस्ट, कश्मीरी इस्लाम इज जहादिस्ट, कश्मीरी इस्लाम इज जहादिस्ट आर व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। If this is the kind of things that you are constantly saying on national television, आप रिपोर्ट आती है हिंदुस्तान टाइम्स पे 2000 कश्मीरी स्टूडेंट्स आर बीइंग क्वेश्चनड अक्रॉस द कंट्री, इन दिल्ली, इन फरीदाबाद, असम में 44 लोगों को उतारा जाता है। तो इस तरीके की जो प्रोफाइलिंग है, ये तो एक हिसाब से ये तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, तो क्या उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? कर रहे हैं तो जिनके ऊपर शक हो, पूछताछ कीजिए, आपको जो भी करना है। तो क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि बीजेपी, क्या आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने कहीं पे, या बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, या बीजेपी के जो बैक्ड लोग हैं उन लोगों ने कहीं पे भी नहीं कहा कि इस्लाम इज जहादिस्ट टेररिस्ट, इस्लाम इज कश्मीरी, इस्लाम इज एजुकेटेड, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट? ये कोई यूज नहीं करते ये लोग लैंग्वेज। हर जगह पे इस तरीके की ये लैंग्वेज यूज करते हैं, एंड दैट इज बैड। आप रेशियली, आप एथनिकली कश्मीरियों को प्रोफाइल कर रहे हैं, वो गलत बात है। आप अपनी जांच कीजिए, इंडिपेंडेंटली कीजिए, बट एक रेन ऑफ टेरर मत यहां पे फैलाइए। कोई अगर टेररिस्ट है, उसने अपना पाथ चूज किया टेररिज्म में, अब जवाब ले लीजिए। देखिए, आप सीधे बीजेपी को इसका इल्जाम, या बेड़ा इसका इल्जाम आप बीजेपी को दे रहे हो। जवाब ले लीजिए, या उसका, या अगर उसका, या उसका ज़ुहैब, आप सुन लीजिए, डॉक्टर जसरोटिया जवाब दे रहे हैं। लेकिन उसके जो माँ बाप है, लेकिन जो उसके माँ बाप है, उसका घर आप क्यों ब्लास्ट कर रहे हैं? आप क्या कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हैं? डॉक्टर जसरोटिया जी। चले, 2 चीजें। पहली चीज ये आती है, इन्होंने कहा, जो भी ये बात कर रहे हैं, आप ही की शायद जो मैडम इल्तिजा मुफ्ती है, थोड़े दिन पहले हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर क्या बयान दिए थे, आपको याद है कि नहीं याद है? भूल गए इतनी जल्दी आप वो? लेकिन बात ये आती है कि कौन शुरुआत करता है? आप जैसे लोग शुरुआत करते हैं। अब ये बीच में मत बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। प्लीज हैव द पेशेंस टू हियर, हैव द पेशेंस टू हियर, ओके? अब आप बोलो, आप हिंदुत्व के बारे में कुछ भी बोलो तो वो सही कहा, और अगर यहां से कोई अगर ऐसी बात के बारे में, मैं तो खैर दोनों की बातों का खंडन करता हूं, मैं दोनों ही बातों का खंडन करता हूं। सबसे पहले, जो भी कोई सियासतदान है, उसे मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए। आप लोग करते हैं क्योंकि आपको चंद वोट मिलते हैं, इसीलिए आप लोग ऐसे करोगे। भारतीय जनता पार्टी इन चीजों के लिए वोट की मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, आपकी तरह नहीं है कि करनाल से शुरू होकर तो आके खत्म हो जाएगी बिजबेहड़ा तक। इतनी छोटी सी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, जिसके अंदर हिंदू मुसलमान सभी इक्वलिटी यहाँ पर हमारे पास है। और हमारे लिए हिंदू मुसलमान हमारी 2 आंखों की तरह है, आपकी तरह नहीं है। हमारे यहाँ से 2000 रुपए से आता है ना, वो सायरा बानो के खाते में भी जाता है, बानो के खाते में भी जाता है, और गीता देवी के खाते में भी जाता है। तो आपकी तरह अबू दुर्दाना टेररिस्ट के बराती नहीं है हम लोग, समझ लीजिएगा ना। अबू हमजा को कहते हैं हमें आगे चुनाव जिताओ, हमें चुनाव टेररिस्ट हमें चुनाव नहीं जिताता। आपकी तरह
आपके जैसे बूथ के ऊपर जो बिठाए होते हैं वो OGWs नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जान जो हथेली में लेकर चलता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे ज्यादा शहादतें होती है। डोंट ट्राई टू टेल मी ऑल दिस थिंग्स। तो बात ये आती है आपकी वाली, इन्होंने कहा कि कश्मीर के सारे लोग OGWs है। क्यों कश्मीर ने आपको डाटा बायबैक किया? ये कैसे कह रहे हैं कि कश्मीर के सारे लोग जो हमने बूथ पे बिठाए होते हैं वो OGWs है? हाउ डेयर दिस मैन अरे से दिस? आपके OGWs निकले, आपके वर्कर OGWs निकले, पुलिस ने कार्रवाई की उनके ऊपर। सारे लोगों को OGWs निकले आपके वर्कर। दिस इज एब्सोल्युटली रिप्रेजेंटेटिव। इनके ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए। ये कश्मीरी को OGW बोलते हैं, हर एक कश्मीरी को OGW बोलते हैं, और आप कहते हैं कि हर एक कश्मीरी पोलिंग एजेंट होता है वो OGW है। तुम लोग हो और कश्मीर के खिलाफ मत बनो। इन्हीं कश्मीर को तुमने आके निकलवाई हुई है। बीजेपी के कश्मीर के खैरख्वाह मत बनो। इन्हीं कश्मीर को तुमने आके निकलवाई है पहले दिन से। तुम कश्मीर के खैरख्वाह बनोगे, तुम कश्मीर के खैरख्वाह बनोगे। सबसे बड़े को गुनाहगार कश्मीर के तुम हो। 1.5 लाख कपड़ों को गुनाहगार तुम लोग हो। कश्मीर के खैरख्वाह बनो। छोड़ दो पिंड कश्मीरियों का। कश्मीरी अच्छी तरह से जानते हो कैसे जीना है। ये तुम जैसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिसकी वजह से कश्मीरी बदनाम है। ये महबूबा मुफ्ती है जिसकी वजह से कश्मीरी बदनाम होता है। ये इंतजाम मुफ्ती है जिसकी वजह से कश्मीरी बदनाम होता है। चलिए देखिए मैंने बहुत समय दे दिया। देखिए इतना तो बिल्कुल साफ है, जो मैंने अपने चर्चा के शुरू में ही कहा था कि दहशतगर्दी को किसी मजहब से जोड़कर न देखा जाए। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है, और जब तक आप याद रखिए कि दहशतगर्दी के इस तरह के मामलात पर सियासत होती रहेगी, सियासी पार्टियां सवाल उठाती रहेंगी, तब तक ये बिदअत और इसका खात्मा एक तरह से दहशतगर्दी का समाज से होना बहुत मुश्किल है। और दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सबको एक साथ निकलकर आना होगा। जम्मू कश्मीर से भी इसके लिए आवाज उठे, और देश में अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से दहशतगर्दी को लेकर आवाज उठ रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसके खिलाफ आना होगा और आवाज उठानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और